वेलकम दोस्तों। आज यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो पूरी शांति प्रक्रिया की दिशा ही बदल देती है। तो अ, अमेरिका की तरफ से एक नया प्रपोजल दिया गया है जिसमें बोला गया है कि अगर यूक्रेन को युद्ध खत्म करना है तो कुछ बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस प्रपोजल में यूक्रेन को अपनी कुछ जमीन छोड़ने का सुझाव दिया गया है, यानी वो टेरिटरी जो रूस ने इस युद्ध के दौरान कब्जा की है उन्हें ऑफिशियली रशिया के कंट्रोल में माना जा सकता है। तो इसके अलावा अमेरिका ने ये भी कहा है कि यूक्रेन को अपनी लॉन्ग रेंज वेपन्स में कटौती करनी चाहिए और अपनी सेना का आकार भी कम करना चाहिए, यानी उनकी सेना का जो साइज है बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी है। तो अब दोस्तों, ये बात क्यों बड़ी है? इसलिए क्योंकि यूक्रेन शुरुआत से ही कहता आया है कि उसकी जमीन 1 इंच भी किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन अब जब अमेरिका खुद इस तरह का फॉर्मूला सामने ला रहा है तो क्लियरली वॉर फटीग दिख रहा है यहाँ पे। और ये संकेत है कि अमेरिका चाहता है कि युद्ध किसी तरह खत्म हो जाए, चाहे यूक्रेन को भारी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। अब यूरोप की तरफ से भी काफी रिएक्शन आए हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज ने कहा है कि किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है, यानी अमेरिका और रशिया आपस में टेबल पर बैठकर अगर कोई समझौता तय कर लेते हैं और यूक्रेन को बाद में बताया जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यूरोप साफ बोल रहा है कि ये फैसला सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन की लीडरशिप अभी इस प्रपोजल से खुश नहीं है। जेलेंस्की ने कहा है कि जमीन छोड़ने या हथियार सरेंडर करने जैसा कोई भी प्रपोजल यूक्रेन की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और ये बात सही भी है, क्योंकि कोई भी देश अपनी टेरिटरी को ऐसे छोड़ना नहीं चाहेगा, वो भी उस हालत में जब हजारों सैनिक शहीद हुए हों और लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा हो। पर दूसरी तरफ एक कड़वी रियलिटी है, युद्ध तीसरे साल में पहुंच चुका है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, वेस्ट की पब्लिक सपोर्ट भी पहले जैसी मतलब वैसा कोई सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है, और रशिया भी लगातार अटैक कर रहा है। ऐसे में किसी तरह की नेगोशिएशन अनअवॉइडेबल हो सकती है, और शायद इस दिशा में अमेरिका ने ये कंप्रोमाइज बेस्ड प्रपोजल रखा है। भारत के लिए ये वैसे इतना रेलेवेंट क्यों है? इंडिया हमेशा इस मुद्दे पर बैलेंस्ड रहा है और ना किसी पक्ष में एक्सट्रीम सपोर्ट ना किसी के खिलाफ। बाकी अगर ऐसा पीस डील बनता है जिसमें टेरिटरी एक्सचेंज और डिफेंस कट जैसे स्टेप्स शामिल हैं तो ये एक नया ग्लोबल प्रेसिडेंट बन जाएगा, और इसका असर एशिया में भी पड़ेगा क्योंकि पावर बैलेंस हर जगह शिफ्टिंग है। इसके अलावा एनर्जी प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट, मिलिट्री अलायंस, सब इस फैसले से इफेक्ट होंगे ही होंगे। इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर है एनर्जी का, और अगर वॉर खत्म होता है तो कम होता है, और तो ग्लोबल ऑयल स्टेबिलिटी वो तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, और हमारे लिए वो तो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी रहेगी। बट अगर ये डील फेल हो जाती है तो टेंशन और भी बढ़ सकते हैं, उसका सीधा असर हमारे देश पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी के लिए स्थिति है कि एक सिर्फ एक प्रपोजल अभी है ये, बाकी यूक्रेन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। यूरोप वही डिवाइडेड डिवाइडेड है आपस में ही, काफी कंट्रीज कोई कुछ और बोलेंगे, जैसे कुछ और कोई कुछ और बोलेंगे, और रूस इस प्रपोजल पर क्या बोलेगा वो भी अनक्लियर है। पर इतना यहाँ पे फिक्स है कि ग्लोबल प्रेशर अब यूक्रेन पर पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है कि किस तरीके से ये जो वॉर है ये खत्म हो जाए। अगर इस प्रपोजल पर कोई बड़ी रिएक्शन अगर कोई आती है तो आपको मैं जल्दी ही अपडेट दूंगा इसका। थैंक यू। बाकी अगली अपडेट में मिलते हैं। जय हिंद।